अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कासिम 18-19 साल की उम्र, चढ़ती जवानी, उठता जोबन, चेहरे पर निखार, सियादत की बहार। इमाम हसन के फर्जंदे होनहार इमाम हुसैन के मुबारक नूरानी भतीजे चचा से इजाजत लेकर बमुश्किल इजाजत दी, सीने से लगाया, रुखसत किया। हथियार सजाकर घोड़े पर बैठकर यजीदी फौज के सामने आते हैं, पुकारते हैं, हल में मुबारिस है कोई मुकाबले के लिए भेजो, मैं कासिम बिन हसन हूं। अमर बिन साद ने एक मशहूर पहलवान अर्दक नाम का मुल्क शाम से जो आया था इस मुहिम में खास तौर से शिरकत के लिए, हजारों से लड़ने वाला अर्दक, उसकी तरफ को इशारा किया कि अर्दक ये बच्चा जरूर है, कम उम्र जरूर है, मगर इसकी रगों में अली का खून है, हर एक के बस का नहीं है, तुम जाओ इसका सर काट के ले आओ। अर्दक कहता है कि मेरी गैरत को गवारा नहीं है कि एक नौजवान कमसिन बच्चे के सामने मैं जाऊं। मेरे भी 4 बेटे जंग में हैं, मैं उनमें से किसी एक को भेजे देता हूं, वो जाकर के इसका सर काट के ले आएगा। अर्दक आपके सामने आते हुए आर और शर्म महसूस करता है, आपको अपने मुकाबले का नहीं समझता। अपने एक बेटे को भेजता है, किताबों में लिखा है कि अर्दक का बेटा तकब्बुर में भरा हुआ, घमंड से चूर, इमाम कासिम के मुकाबले पे आया। थोड़ी देर कुछ मुकाबला हुआ, तलवार चली, थोड़ी ही देर में इमाम कासिम ने उसका सफाया कर दिया। अर्दक का दूसरा बेटा अपने भाई का बदला लेने के लिए मैदान में उतरा, इमाम कासिम के मुकाबले पे आया, इमाम कासिम ने उसको भी ठिकाने लगाया। अर्दक का तीसरा बेटा आगे बढ़ा तो इमाम कासिम ने उसको भी फिन्नारे व सकर फरमाया। अर्दक का चौथा बेटा आया तो इमाम कासिम ने उसको भी उसके भाइयों के पास पहुंचाया। 4 बेटे अर्दक के यके बाद दीगरे करबला के मैदान में इमाम कासिम ने मार मार के ढेर कर दिए। अर्दक की आंखों से खून उबलने लगा, चेहरा तमतमाने लगा, गुस्से से मुंह से झाग निकलने लगे। अरब का मशहूर जंगजू पहलवान अर्दक, माना हुआ मुल्क शाम का पहलवान अर्दक, मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ घोड़े पर बैठ करके इमाम कासिम के सामने आता है, कहता है कि कासिम, मैं तुझसे लड़ना तो नहीं चाहता था, मेरी गैरत को ये गवारा नहीं था, मेरे दिल में तो ये बात थी कि हुसैन आएंगे तो उनसे लड़ूंगा, आज अली होते तो उनसे लड़ता, मेरे दिल में ये तमन्नाएं थी, लेकिन तूने मेरे 4 बेटे यके बाद दीगरे मार दिए, मेरे घर के चारों चिराग बुझा दिए, उनकी लाशें मुझसे देखी नहीं जा रही हैं, इंतकाम की आग मुझे लेके आई है, बदला लेने का जज्बा मुझे लेके आया है, मैं तुझे कत्ल करके अपने कलेजे की आग को बुझाना चाहता हूँ, अपनी आंखों को ठंडा करना चाहता हूँ, मैं तुझे जल्दी से कत्ल करके अपने दिल को तरावट पहुंचाना चाहता हूँ। इमाम कासिम मुस्कुरा के फरमाते हैं कि अर्दक, दादा बातें मत मिलाओ, अपनी बहादुरी की दास्तान हमको मत सुनाओ, ये मैदान जंग है, यहाँ पर बहादुर जबान नहीं चलाते हैं, यहाँ तलवार चलाई जाती है। अर्दक कहता है, कासिम तेरी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, तू होशियार हो जा। अर्दक बड़ी तेजी के साथ तलवार का मजबूत वार इमाम कासिम के ऊपर करता है। इमाम कासिम अर्दक के वार को रोकते हैं। अर्दक का वार जंग के मैदानों में कभी खाली नहीं जाता था, कभी किसी ने नहीं देखा था कि बड़ी बड़ी जंगों में भी कभी किसी मौके पर अर्दक का वार खाली गया हो। अर्दक तलवार का वार करता है। आज बात यह है कि औरों से जंग लड़ना और है और अली के लालों की शान अलग है। आज तक अर्दक का वार कभी खाली नहीं गया था। इमाम कासिम एक नौउम्र लड़के ने अर्दक के वार को बड़ी फुर्सत से अपने ढाल पर रोक करके ऐसे फिसला दिया था कि जैसे अर्दक इमाम कासिम अर्दक की जंगी फनून से बेगिरी के बावजूद भी बच्चा समझ के उससे खेल रहे थे। उसकी सारी बहादुरी की दीनें सब की सब मिट्टी में मिलकर रह गई। उसकी तमाम जवा मर्जी के जौहर एक बार के खाली जाने में सब करबला की खाक में मिल गए। इमाम कासिम ने शामी पहलवान की तमाम रऊनत अपने कदमों से रौन डाली, करबला के मैदान में दिखा दिया कि अली के लाल है। अब बहादुरी किसी के पास है तो अली के लालों के। सुभान अल्लाह।
कलमा शरीफ का जिक्र करते रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज़क उसके बाद दूसरा बार करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है, पांचवा करता है, कई बार मुसलसल करता चला गया। कई बार जब कर चुका इमाम कासिम उसके बारों को बेकार करते चले गए। बड़ा शानदार मुकाबला हो रहा था, जमीन और आसमान देख रहे थे, पहाड़ों की चोटियां भी देख रही हैं। इमाम आली मकाम भी हजार गमों के बावजूद भतीजे की जवामर्दी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। यजीदी फौज के सर शर्म से झुक गए हैं। होने को तो जो होगा वो होगा, खुदा की मर्जी। दुनिया से जाना तो सबको है, लेकिन सही बात यह है करबला वालों ने यजीदी फौज के सामने आकर के जंग हारे नहीं है, बल्कि जंग को जीत लिया है और दिखा दिया है कि बहादुरी। समझा? मुसलसल कई बार करता चला गया। हर बार को रोकने के बाद में फिर आपने फरमाया कि अर्ज़क अब तूने वार कर लिए, अब जरा हमारे वार को भी रोक। अब कुव्वत यदुल्लाही का जौहर भी देख ले, अब जुल्फ़िकार हैदरी के तेवर भी देख ले, अब अली के लालों की जवामर्दी भी देख ले, अब खूने हैदरी की सुर्खी भी देख ले। हमारे वार को रोक। अर्ज़क संभला। थोड़ी सी देर के मुकाबले में अंदाजा हो गया था कि जंग आसान नहीं है। बच्चा जरूर है मगर जंग बड़ी मुश्किल है। अपने जिस्म को उसने संभाला। पहलवान जंग के मैदान में बदन की बोटी बोटी पे नजर रखता है, कहीं से चूक ना हो जाए, अपनी भी दूसरे के मुखालिफ के जिस्म पर भी किधर से हमला और अपने जिस्म की हिफाजत के लिए पूरी फुर्सत और तवानाई के साथ खड़ा होता है। अर्ज़क पूरी होशियारी के साथ खड़ा था। इमाम कासिम वार करना चाहते थे। मुस्कुरा के आपने फरमाया कि अर्ज़क तेरी बहादुरी की दास्तान तो मदीने में रहकर के हमने भी कभी कभी सुनी है, लेकिन आज जब मुकाबला हुआ तो पता चला कि तुझको घोड़े पे बैठने की तमीज तक नहीं है, तेरा पैर तो रिकाब से बाहर जा रहा है। इमाम कासिम के इस फरमाने के ऊपर अर्ज़क की नजर जरा सी देर के लिए, एक लम्हे के लिए, एक आन के लिए अपने घोड़े की अपने घोड़े और अपनी रिकाब और अपने पैर की तरफ तो गई। कासिम चूकने वालों में से नहीं थे। जिस लम्हे में, जिस आन में, जिस घड़ी में, जिस साअत में अर्ज़क की नजर अपनी रिकाब, घोड़े और पैर पर थी, उसी साअत और आनो घड़ी में इमाम कासिम की तलवार अर्ज़क की कमर के ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझा? ऐसी तलवार मारी कि एक ही तलवार में अर्ज़क के दो टुकड़े हो गए। आधा घोड़े से इधर था, आधा घोड़े से इधर था। अर्ज़क जैसा जबरदस्त जंगू शामी पहलवान इमाम कासिम जैसे कमसिन बच्चे के मुकाबले पर टुकड़ों में पड़ा हुआ जमीन पर तड़प रहा था। यजीदी फौजों के सर शर्म से झुक गए थे और जमीन करबला का जर्रा जर्रा कह रहा था कि शेरे मर्दा शाह यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा, जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरा फौलाद का टुकड़ा ज़मीं पर सरनिगूं होकर, गिरा फौलाद का टुकड़ा ज़मीं पर सरनिगूं होकर, तकब्बुर बह गया जख्मों के रास्ते मौजे खून होकर। एक शेर बड़ा आम फहम मुझे याद आ रहा है, सुना होगा आपने, बहुत चलता है जगह जगह। हुबाबे आबे दरिया जब कभी सर को उठाता है, पानी का बबूला ऊपर को उठता है, समझे? तो हश्र उसका क्या होता है? हुबाबे आबे दरिया जब कभी सर को उठाता है, तकब्बुर वो बुरी शय है कि फौरन टूट जाता है। उठा और टूटा, जो उठा वो टूटा, जिसने तकब्बुर किया वो गया। अल्लाह ताला तकब्बुर से, घमंड से महफूज रखे, समझे आप? कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अड़दक पड़ा हुआ तड़प रहा। इमाम कासिम मुस्कुरा के फरमाते हैं कि अब कोई और मुकाबले के लिए हो तो उसको भी भेजो। अब किसकी हिम्मत, किसकी हिम्मत के आंखें लड़ा कर चले, कौन इनसे निगाहें मिला कर चले। सन्नाटे हैं, खामोशियां हैं, घबरा गए, पुकारे, चीख पड़े, अकेले हिम्मत नहीं पड़ती, इकट्ठे होकर के हमला कर दो। बहुत से लोग हजरत कासिम पर एकदम पिल पड़े। इमाम कासिम को जलाल आया तो आप भी तलवार लेकर उनकी भीड़ में कूद पड़े। अब अकेले कासिम हैं, उधर से बेपनाह लश्कर है, अकेले तलवार चला रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। पुश्तों के पुश्ते लगाए, लाशों के अंबार लगाए। हज़रत इमाम हुसैन अपने भतीजे की जवामर्दी को देखते रहे। तीरों से लोगों ने जख्मी कर दिया, जख्मों की चूरना ला करके अल्लाह की मर्जी पूरी हुई। वक्त आया, इमाम कासिम शहीद हुए। इमाम हुसैन ने अपने सीने पर हाथ रख लिया, भाई की निशानी को घोड़े से नीचे गिरते देखा। दौड़े दौड़े जाकर के उनके जिस्म पाक को, भीड़ को चीरते हुए उठा करके ले आए, ला करके खेमों के करीब में रख दिया। इमाम कासिम शहीद हो गए। खुदा ताला उनकी मरकत पर क़यामत तक रहमतों का नुज़ूल फरमाए। हमारे जवानों को इमाम कासिम का हौसला अता फरमाए।